नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं टोक्यो रिवेंजर्स के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 19 की, जिसका नाम होता है टर्न अराउंड। एपिसोड की शुरुआत होती है जब टोमान और वालहला के बीच अभी लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों टीम आगे बढ़ती है। टोमान के कैप्टन्स और वाइस कैप्टन्स आसानी से वालहला के संभाल रहे होते हैं और एक दूसरे की मदद भी कर रहे होते हैं। इस तरफ ताकेमिची बाजी को ढूंढ रहा होता है, लेकिन अब वो भी टोमान का हिस्सा है, इसलिए उसको भी वालहला से लड़ना पड़ेगा। तभी वालहला का एक आदमी उसे घूंसा मारता है। मीनवाइल माइकी पर काजुटोरा घूंसा मारने जाता है, लेकिन ड्राकेन बीच में आ जाता है और कहता है कि उसे पहले उससे लड़ना पड़ेगा। तभी हानमा भी वहां आता है, जो आते ही ड्राकेन को पीछे कर देता है और काजुटोरा से कहता है कि वो माइकी को संभाले और ड्राकेन को वो संभाल लेगा। ड्राकेन अभी कहता है कि उसे याद नहीं कि कब आखिरी बार उसने अपना पूरा जोर लगाया था, तो आज ये देख लेते हैं। अभी इस तरफ ताकेमिची माइकी और काजुटोरा को ढूंढ रहा होता है कि वो आपस में लड़ने वाले हैं। तभी वालहला का एक और आदमी ताकेमिची को पकड़कर उसको घसीटने लगता है। ताकेमिची पिटने ही वाला होता है, तभी मित्सुआ आकर उसे बचा लेता है और उससे अपना हाथ दे उठाता है। ताकेमिची कहता है कि उसने तो आज उसकी जान बचा ली, लेकिन मित्सुआ तो अभी उस पर भड़कने लगता है कि वो यहाँ पे कर क्या रहा है, सब यहाँ पर लड़ने के लिए, तो ताकेमिची को फोकस्ड रहना पड़ेगा। ये सुन ताकेमिची खुद से कहता है कि हाँ, उससे फोकस्ड रहना पड़ेगा। तभी उसके सामने दो और वालहला के मेंबर आ जाते हैं। ताकेमिची खुद से कहता है कि लेकिन वो लड़ेगा कैसे इनसे। तभी चीफ यू उसके पीछे आता है और कहता है कि वो डरा हुआ है क्या। सब डरे हुए हैं, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो फाइट से नहीं डरता, बस फर्क ये है कि वो अपने डर का सामना कर रहे हैं। ताकेमिची ये सुन हिना को याद करता है और खुद से कहता है कि हाँ, वो लड़ेगा और अपने सामने आते हुए एक बंदे को घूंसा मार गिरा देता है। ये देख चीफ यू खुश होता है, लेकिन तभी ताकेमिची को अभी एक और लड़का मार देता है। काउंटर में ताकेमिची भी अभी उसको घूंसा मारता है और कहता है कि दुख रहा है, लेकिन फिर भी वो लड़ना कंटिन्यू रखता है। मीनवाइल टोमान के कैप्टन्स और वाइस कैप्टन्स अभी भी वालहला पर भारी पड़ रहे होते हैं। इस तरफ ड्राकेन और हानमा लड़ रहे होते हैं, लेकिन वालहला के और भी मेंबर्स अभी ड्राकेन को मारने आते हैं। हालांकि ड्राकेन उनको भी पीट देता है और मित्सुआ से वो पूछता है कि क्या वो ठीक है। इस पर मित्सुआ कहता है कि हाँ, और बताता है कि वालहला के लोग उनसे नंबर में दुगने हैं और बड़े भी हैं और लंबे भी हैं। ड्राकेन अभी अपने एक टीम मेंबर को बचाता है, क्योंकि वालहला टोमान पर भारी पड़ने लग रहा है। ड्राकेन अपने टीम मेंबर से कहता है कि अगर वो पैनिक हो जाएगा तो लड़ेगा कैसे। जिस पर वो कहता है कि वो ड्राकेन और माइकी की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो ड्राकेन और माइकी की तरह नहीं लड़ सकते। जिस पर ड्राकेन कहता है कि ठीक है, फिर वो सबको प्रोटेक्ट करेगा। हानमा अभी ड्राकेन से कहता है क्यों वो उसके पास नहीं आ पा रहा। ड्राकेन के सामने अभी वालहला के काफी सारे लड़के आ जाते हैं। तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और ये होता है ताकेमिची, जो अपने हाथों को घुमाते घुमाते बीच में से निकलकर आता है और कहता है कि वो हार नहीं मानने वाला, वो सबको मजा चखा देगा और आ जाओ सब। ये सुन सारे जमीन पर पड़े हुए टोमान के मेंबर्स उठने लगते हैं और तैयार हो जाते हैं फिर से लड़ने के लिए, लेकिन ताकेमिची अभी गिरने लगता है। जिस पर मित्सुआ उसे संभालता है और कहता है कि उसने अच्छा काम किया, उसने उनके सभी गिरे हुए मेंबर्स को जगा दिया, उनमें उसने जोश ला दिया, अब सब फिर से लड़ सकते हैं। मतलब ड्राकेन को अब किसी को प्रोटेक्ट नहीं करना पड़ेगा। ड्राकेन अभी एक मॉन्स्टर की तरह सबको पीटने लगता है और एक ही बार में 10-10 बंदों को पेल देता है। ये देख वालहला के मेंबर्स डरने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो ये है टोमान का वाइस कमांडर केन युगुजी। ड्राकेन अभी अकेला ही अपने सामने खड़े सभी वालहला मेंबर्स को पीट देता है और अभी वो हानमा को एक घूंसे में दूर कर देता है। ये देख ताकेमिची हैरान होता है कि उसे पता था कि ड्राकेन स्ट्रॉन्ग है, पर इतना स्ट्रॉन्ग। इस तरफ माइकी काजुटोरा के पीछे भाग रहा होता है, क्योंकि काजुटोरा उससे लड़ने की बजाय कार्स के ऊपर चढ़े जा रहा है। तभी एक वालहला का आदमी माइकी को लात मारता है। माइकी उससे बचता है और काजुटोरा से कहता है कि क्या वो अकेला नहीं लड़ सकता। काजुटोरा कहता है कि उसने ये कब कहा कि वो 1-on-1 फाइट लड़ने वाले हैं, और वो बताता है कि ये उसकी टीम के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है। ये उससे जुव में मिला था चोबो और चोमे। चोमे कहता है कि उसे लगा माइकी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, बट नहीं, माइकी तो स्ट्रॉन्ग है और वो दोनों अभी माइकी से लड़ना शुरू करते हैं। दोनों समझते हैं कि माइकी रियल डील है। इस तरफ ड्राकेन और हानमा की फाइट कंटिन्यू रहती है, दोनों एक दूसरे को टफ फाइट दे रहे होते हैं। मीनवेल काजुटोरा कहता है कि क्या वो जानता है
कि वो यहाँ उसे ऊपर की तरफ क्यों लेकर आया, क्योंकि यहाँ पर माइकी अपनी लातें नहीं चला सकता, क्योंकि ये जगह ऊबड़ खाबड़ है। चोबे और चोमे अभी माइकी से लड़ना कंटिन्यू रखते हैं, दोनों अभी माइकी को पकड़ लेते हैं और तभी काजुटोरा को मौका मिल जाता है माइकी पर मारने का और वो माइकी के सर पर एक रोड मारता है। माइकी अभी नीचे गिर जाता है। काजुटोरा देखता है कि लगता है कि वो जीत गए हैं। सभी सरप्राइज होते हैं कि क्या माइकी हार गया है। तभी माइकी उठता है और काजुटोरा से पूछता है कि क्या वाकई उसे लगता है कि वो उसका दुश्मन है। ये सुन काजुटोरा याद करता है कि माइकी ने उसे बचपन में कहा था कि आज से काजुटोरा का सारा दुख माइकी का दुख है। काजुटोरा का बाप जो उसको मारता रहता था, उसकी माँ सिर्फ डरी होती थी। उसकी माँ उसे कहती थी कि उसे चूज करना होगा कि या तो वो अपने बाप को चुने या अपनी माँ को चुने। काजुटोरा अभी खुद से कहता है कि उसने सिर्फ चीजों को सहा और जब वो जेल गया वो माइकी की वजह से, तो हाँ माइकी उसका दुश्मन है। काजुटोरा अभी कहता है कि किसी को मारना तुम्हें बैड गाय बनाता है, लेकिन अपने दुश्मन को मारना तुम्हें हीरो बनाता है। चोबे अभी माइकी को पकड़ लेते हैं और काजुटोरा अभी माइकी को मारना शुरू कर देता है। ड्रैकन माइकी की मदद करने जाता है, लेकिन हानमा उसे रोक लेता है। सबको लगता है कि माइकी हार गया है। ताकेमिची कहता है कि लेकिन ये फेयर नहीं है, वो 3 मिलकर एक को मार रहे हैं, माइकी अभी लड़ भी नहीं सकता है। ताकेमिची चिल्लाता है कि कोई माइकी की मदद करे। सडनली माइकी बोलता है कि इसका मतलब माइकी का भाई भी काजुटोरा का दुश्मन था, इसलिए उसने उसको मार दिया। तभी माइकी एक हेडबट देता है अपने पीछे खड़े चोमे को और एक ही किक में चोबे को उठाकर सीधा काजुटोरा की तरफ फेंक देता है, जिससे काजुटोरा भी अभी नीचे गिर जाता है। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 19 खत्म हो जाता है। एपिसोड 19 कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब से जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।